देखते हैं बच्चों, आज हम चल रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि जब भी हम थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी यहाँ पर दे चुके हैं। आपको पढ़ना क्या है, क्वेश्चंस। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। यानी नीचे जो 3 क्वेश्चन है इसको क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। देखो प्रिंसिपल वैल्यू में होता क्या, दरअसल में यहां पर दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 1/2। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ये साइन में दिया हुआ है, हम आगे बेसिक अभी चल रहे हैं, फिर हम चलेंगे आगे एडवांस में। तो पहले ये देखना है कि ये साइन इनवर्स साइन 1, ये 1/2 है, तो ये साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो सबसे पहले ये साइन इनवर्स और ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी π/6। और हमने आपको फॉर्मूला में थ्योरी में बताए हुए हैं कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू होता है x प्रिंसिपल वैल्यू में। तो साइन इनवर्स साइन π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कोसेक इनवर्स 2 है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये कोसेक है, तो कोसेक कितना डिग्री का वैल्यू 2 होता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये कोसेक इनवर्स और ये कोसेक कितना डिग्री, तो ये कोसेक जो होता है ये कोसेक 30 डिग्री का ही वैल्यू होता है। तो यहाँ कोसेक π/6 लिखेंगे। फिर हमने यही फॉर्मूला पढ़े, यहाँ पर वही फॉर्मूला कि कोसेक इनवर्स कोसेक x इज इक्वल टू क्या होता है, तो x होता है। तो कोसेक इनवर्स कोसेक π/6 इज इक्वल टू π/6 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंजिंग है, ये क्या है कि tan इनवर्स -1 है। तो मैंने पहले क्या बताया है, आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि tan इनवर्स अगर -x होता है तो आप लिखते हैं -tan इनवर्स x, -tan इनवर्स x। किस किस में होता है माइनस, ऐसा क्यों होता है, ये नेक्स्ट पिछले वीडियो में सारे के सारे हमने क्या किया, फॉर्मूला प्रूव किया है। तो वहां पर जाके देखिए, तो ये tan इनवर्स -x होता है, माइनस बाहर फेंकता है, तो ये दरअसल में आ जाएगा माइनस बाहर, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब ये tan इनवर्स 1 जो हुआ, tan कितना का वैल्यू, तो tan 45 का वैल्यू होता है। तो गौर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस ये tan इनवर्स tan π/4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -π/4 आंसर। ऐसे ही इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन हम आगे स्लाइड में कर चुके हैं। आपको सिर्फ ध्यान देके देखना है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकलता है, तो वो चीज बोलिए। इतना समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ये बेसिक है। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज में देखिए, यहां पर भी वही है, प्रिंसिपल आपको वैल्यू निकालना है। फिर यहाँ पर देखिए tan इनवर्स -√3 है। अभी हमने आपको क्या बताया कि सर tan इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x। यहाँ पर देखिए ये माइनस है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये tan इनवर्स √3। ये tan किसका वैल्यू होता है, तो ये -tan इनवर्स tan 60 का वैल्यू होता है, तो ये tan π/3। तो -tan इनवर्स tan π/3 इज इक्वल टू π/3 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये है साइन इनवर्स 1/√2। तो ये साइन 45 का वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा साइन π/4। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, तो π/4 आंसर प्रिंसिपल के लिए। यहां पर गौर से थोड़ा सा ध्यान देखिए, ये कॉस इनवर्स -1/2। देखिए साइन हो, साइन इनवर्स जैसे -x, tan इनवर्स -x और कोसेक इनवर्स -x होता है, ये तीनों सिर्फ माइनस बाहर लेके आता है, माइनस साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स x। लेकिन अगर ये 3 होता, 3 कौन कौन, तो ध्यान रखेंगे, अगर होता कॉस इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x और सेक इनवर्स -x, तो ये जो 3 है ये क्या लेता है, π-fx। मतलब ये फंक्शन cos इनवर्स x है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, π-fx, मतलब cos इनवर्स x ऐसे लिख देंगे। तो ये चीज फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ cos इनवर्स माइनस 1/2 है, तो ये माइनस निकालने के लिए क्या करना होगा, मुझे पहले पाई लगाना होगा। तो पाई माइनस cos इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2। तो ध्यान दीजिए पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ये cos है तो cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो cos इनवर्स cos π/3, 60 डिग्री को क्या लिखेंगे π/3, पाई माइनस cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है तो π/3, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 पाई माइनस पाई यानी 2π/3 ये आपका आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ऐसे ही कम